हेलो दोस्तों, रेल एकेडमी में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज के लिए भारत का भूगोल का चैप्टर नंबर 1 भारत की स्थिति और विस्तार लेके आया हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ आपके लिए मोस्ट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, चाहे आप कौन से भी एग्ज़ाम को तैयार कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद के समीप। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको पता लग जाएगी मैं आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, जो 8 डिग्री 4 मिनट से जो उत्तरी अक्षांश, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक भाषा में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गी, यानी कि ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात की। यानी कि दोस्तों, गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे अधिक लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्बू द्वीप का अंग था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत के कितने राज्य समुद्र तटरेखा में हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9 राज्य। यानी कि भारत के 9 राज्य है जो समुद्री तटरेखा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे 30 मिनट। दोस्तों, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम में जो अंतर है वो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा से दोस्तों कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, भारत जो है उसकी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15,200 किलोमीटर। और दोस्तों, अगर भारत के तटीय भाग की लंबाई की पूछता है, तटीय भाग की लंबाई, तो वो 6100 किलोमीटर हो जाती है। अगर द्वीपों सहित पूछता है तो 7516.5 किलोमीटर हो जाती है। चलिए दोस्तों, शुरुआत अगले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का दक्षिणतम बिंदु है क्या? दक्षिणतम बिंदु है, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया अपना। इसकी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन कौन है? यानी कि भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल है कौन सा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत में दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3214 किलोमीटर। यानी कि भारत जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 है, और अगर पूर्व से पश्चिम तक पहुंचता है तो 2933 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है क्या? दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो उसका अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिग्मेलियन पॉइंट या ला हिचिंग या पार्सन पॉइंट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2933 किलोमीटर। दोस्तों भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबा है जो कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिणतम 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई है जो है वो 6100 किलोमीटर है, और अगर द्वीपों से बात कर ली जाती है तो 7516.5 किलोमीटर है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, यानी कि सर्वाधिक उत्तरी भाग है कौन सा? सर्वाधिक उत्तरी भाग अपना इंदिरा कोल है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अगर दक्षिणी भाग की पूछता है तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है, और उत्तरी भाग इंदिरा कोल होता है। और भारत का पूर्वी भाग अपना बालांग हो जाता है, और पश्चिमी सर्किल हो जाता है जो गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2.4%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यानी कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि जो जो है दोस्तों वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10.7%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? यानी कि दोस्तों भारत का मुख्य भूमि है उसको रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंबन द्वीप। यानी कि जो पंबन द्वीप जो है वो भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 29.3%। दोस्तों अगर मैदान की बात कर ली जाती है मैदान 43% होते हैं मैदान, जबकि पर्वत 29.3% होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका। दोस्तों जो आदम का पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों जो पठार है वो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पठार है वो 27.7% भाग पर पाए जाते हैं, और पर्वत जो है वो 29.3% पर पाए जाते हैं, और मैदान 43% पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32,
निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 डिग्री अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 43% पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्कन पास जो होता है वो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में दक्कन पास, यानी कि दक्कन पास किसके बीच में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में है दक्कन पास। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 मील। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। द्वीप एक द्वीप है, द्वीप एक द्वीप है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के तट पर। दोस्तों इसका आंसर होगा गुजरात के तट पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 24 मील दूरी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। श्रीलंका को भारत से पृथक करती, यानी कि श्रीलंका जो है उसको भारत से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 200 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्वीप स्थित है, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खंबात की खाड़ी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? यानी कि कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वरम द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? दोस्तों जो मैकमोहन रेखा जो है वो किस प्रदेश के, उसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप समूह है उसमें कितने द्वीप है? तो इसमें इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 36 द्वीप होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका, यानी कि जो श्रीलंका के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका, यानी कि जो श्रीलंका जो है उसको श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, उत्तर ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, या भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत्र, या प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक संस्थान। इसका आंसर है दोस्तों इसका में भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा। यानी कि गोवा जो है उसकी समुद्री तट रेखा सबसे अधिक छोटी है, गोवा की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सियाचिन। यानी कि जो सियाचिन ग्लेशियर होता है उसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्लादेश के साथ में। दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है, लगभग 4,066 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। हैदराबाद का जोड़वा नगर है क्या? यानी कि जो हैदराबाद है उसका जोड़वा नगर है कौन सा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिकंदराबाद। यानी कि हैदराबाद है उसका जोड़वा नगर सिकंदराबाद है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूटान। यानी कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो भारत की वो भूटान के साथ में है। यानी कि सबसे छोटी स्थल सीमा भूटान के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। कोची का जोड़वा नगर है क्या? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एर्नाकुलम। यानी कि जो कोची है उसका जोड़वा नगर कौन सा है? तो कोची का जोड़वा नगर अपना होगा एर्नाकुलम। यानी कि एर्नाकुलम जो है वो कोची का जोड़वा नगर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेश में से विभाजित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृत्त मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार होता है वो क्या कहलाता है? तो उसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्साई चीन कहलाता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्साई चीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59। भारत की कौन सी भूआकृति विभाग प्राचीनता में, यानी कि कौन सी प्राचीनता में? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, यानी कि भारत जो है उसका एकमात्र शीत मरुस्थल है कौन सा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख। यानी कि लद्दाख जो है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61। गारो, खासी और जंतिया पहाड़ी संरचना में उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस भाग में है? प्रायद्वीपीय पठार का, अराकानोम पर्वत का, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का या हिमालय की पर्वत का? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। यानी कि जो गारो, खासी, जंतिया जो है वो किस पहाड़ी की उत्पत्ति दृष्टि से किसका है? तो पूर्वोत्तर की पहाड़ी का है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट या कोंकण तट या काठियावाड़ तट? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। दोस्तों जो कोरोमंडल तट जो है वो पूर्वी तट का भाग है कोरोमंडल तट, जबकि जो बाकी 3 द्वीप है वो पश्चिमी तट का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पे उसको एक विशाल भूखंड का भाग है जिसको क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना लैंड कहा जाता था। सही आंसर होगा दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65।
भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? याद कि भारत का पूर्वी समुद्री तट है जो, उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी कि वो कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और दोस्तों मणिपुर जो है उसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 64 नंबर 67, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट जो है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा से दमन तक। यानी कि दोस्तों जो कोंकण तट जो है वो गोवा से दमन तक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? यानी कि कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर डी, अगरतला। अगरतला इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रवाल की उत्पत्ति से। यानी कि जो लक्षद्वीप समूह है उसकी उत्पत्ति प्रवाल की उत्पत्ति से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उपरोक्त सभी कथन सत्य। तो इसका आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप समूह स्थित है, यानी कि जो लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि पांडुचेरी और लक्षद्वीप और दमन और दीव, ये सारा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वीप जो है वो स्थित है, वो गुजरात का एक द्वीप है, द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। उपरोक्त सभी सही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सही है, यानी कि इसमें जो दिए गए कथन वो सारे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, न्यूमूर द्वीप कहाँ है? तो न्यूमूर द्वीप की बात करते हैं, न्यूमूर द्वीप जो है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। यानी कि न्यूमूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। इस कारण इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस मिट्टी में मिट्टी का निपेचन 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। इस मैदान की मिट्टी चर नोजम प्रकार की है। ये नवनिर्मित मैदानी प्रदेश से उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। तो
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस मैदान की मिट्टी चरनोजन प्रकार की होती है। दोस्तों जो भारत का उत्तर भारत का दोस्तों इसमें कौन सा कथन असत्य पहुंचा, यानी कि बाकी 3 कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर 20 में असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय क्षेत्र में स्थित जो ज्वालामुखी कौन से हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेरन और नारकोंडम, यानी कि बेरन और नारकोंडम जो है वो 2 ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का क्षेत्रफल 48% बाग मैदानी है, यानी कि भारत के क्षेत्रफल पर जो है वो 48% बाग मैदान है। ये कथन असत्य है, बाकी सब पूरे सारे कथन दिए हैं वो सत्य है। भारत के क्षेत्रफल का 27% बाग पर पठारी बाग पाए जाते हैं और भारत के क्षेत्रफल का 29.3% बाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है, दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके मध्य किनके मध्य झगड़ा है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लेकर झगड़ा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत के कौन से राज्य में है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17.5%, यानी कि 17.5% जो है वो प्रतिशत जनसंख्या का पोषण होता है, यानी कि भारत के विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, यानी कि भारत जो है वो 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निकोबार द्वीप समूह, यानी कि निकोबार द्वीप समूह है वो दक्षिण में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए भारत के कौन सा कथन असत्य है, भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांश से विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कथन दिए वो असत्य है, बाकी 3 कथन सत्य है, यानी कि भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक की बिल्कुल सही, और भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 61 किलोमीटर, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है क्या, यानी कि भारत जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी नोक क्या है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केप कोमोरिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, भारत का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान में स्थित है, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,500 और भारत का दक्षिण तो बिंदु पिघमेलियन पॉइंट है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। दोस्तों जो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, पाक जल संधि, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले पश्चिम बंगाल से गुजरती है, पर इसके बाद झारखंड से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ के बाद में दोस्तों ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश के बाद में कहाँ से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, और मध्य प्रदेश के बाद में
मध्य प्रदेश के बाद में दोस्तों ये है गुजरात में गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मतदान रेखा कहलाती स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। दोस्तों जो पटकाई की पहाड़ियाँ जो है वो भारत को किससे अलग करती हैं? तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार से। दोस्तों जो पटका की पहाड़ियाँ जो है वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। दोस्तों पटका की पहाड़ियाँ किससे अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93, भारत अवस्थित है, यानी कि दोस्तों भारत जो है ना वो कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी चांद तक देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड, असम और मिजोरम। दोस्तों नागालैंड, असम और मिजोरम से जो है मणिपुर की सीमा लगी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर पूर्वी, यानी कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर स्टीफर्ड रेडक्लिफ। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा जो है वो सर स्टीफर्ड रेडक्लिफ ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से बैराज क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागालैंड है, और नागालैंड की सीमा जो है वो इससे नहीं लगी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर, दोस्तों इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा है। तो डूरंड लाइन इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन होती है उसको डूरंड रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र से सटा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यानी कि गुजरात की सीमा से दोस्तों जो है वो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? जिसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र। जो दादर नगर हवेली जो है दोस्तों वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र है,
वहाँ अति शुष्क जलवायु है, या वे सभी प्रबल उद्गम के हैं, या वे आकार में काफ़ी छोटे हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे सभी जो है वो प्रबल उद्गम के हैं। ऑप्शन नंबर सी का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेपा के नाम से जानते थे? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107, यानी कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर का अपन बात को, पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट अंडमान दोस्तों अपन बात करें कि पोर्ट अंडमान जो कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट अंडमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? दोस्तों सबसे अधिक पूर्वी को कौन सा नगर स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ। लखनऊ जो है अधिक पूर्व पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलवर राजस्थान में पड़ता है, झांसी मध्य प्रदेश, मदुरै तमिलनाडु में पड़ता है, और हरिद्वार उत्तराखंड। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झांसी मध्य प्रदेश। झांसी मध्य प्रदेश वाला इसका दोस्तों गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो बेरन ज्वालामुखी दोस्तों जो है इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह का आंसर होगा दोस्तों आज हमने ये भारत के भूगोल का चैप्टर नंबर 1 भारत की स्थिति और विस्तार के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट 110 क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आएंगे। दोस्तों ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपके लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।